हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 1 दिसंबर 2021, दिन बुधवार, और नए महीने की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो HIV संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एड्स या HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हाथ मिलाने, गले मिलने या साथ खाना खाने से भी नहीं फैलता है। बल्कि ये क्यों फैलता है? तो एक तो ये संक्रमित व्यक्ति के ब्लड डोनेशन से फैलता है, और इसके कुछ और कारण भी हैं जो आप बहुत अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। आप इतने तो बड़े हैं, समझदार हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले देखिए कुछ फटाफट खबरें, हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। अब आप जियो मार्ट के ग्रोसरी का सामान व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर पाएंगे। मुकेश अंबानी जल्द ही इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। वहीं कोरोना वायरस का पिछले 2 सालों का जानलेवा असर देखिए आप। पिछले 2 सालों में 20,000 से भी ज्यादा कारोबारियों ने आत्महत्या की है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 एवं 20 के दौरान तकरीबन 20,768 कारोबारियों ने खुदकुशी कर ली। इसका डेटा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से कई लोगों के काम धंधे कारोबार बंद हो गए, और इसी वजह से आज ये स्थितियां देखने को मिल रही है। वहीं एक अच्छी खबर देखिए, दिसंबर तक 41% बढ़ेंगे नौकरियों के अवसर। स्टार्टअप और IT सेक्टर को सबसे ज्यादा मौके मिलेंगे। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे नए साल 2022 तक। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत की GDP की दर 9.4% आंकी गई। ICRA का अनुमान। भारत में एक और चक्रवात तूफान को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है कि गुलाब और शाहीन के बाद एक और भयंकर चक्रवात तूफान दस्तक देगा, और इस तूफान का असर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके आसपास के राज्यों में देखने को मिलेगा, और इस तूफान की वजह से दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान भी है। पूरी बड़ी खबर आगे जानेंगे मौसम अपडेट में। वहीं देखिए लद्दाख में भारत का नया जासूस देखा गया। सेना को मिले इजराइल में बने एडवांस हेरोन ड्रोन। वहीं LAC पर चीन की हरकतों पर भी अब नजर रखी जाएगी। देखिए रेल टिकट में अब आपको एक नई सुविधा मिलेगी। रेड बस और IRCTC ने मिलाया हाथ। अब रेड रेल पर किसी भी तरह के चार्ज दिए बिना आप ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे, यानी कि रेलवे टिकट अब आप रेड बस ऐप के जरिए भी बुक कर पाएंगे। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि एक साल में 50% तक बढ़ी टमाटर की कीमतें। पिछले 2 महीनों में 25% का इजाफा हुआ। वहीं देखिए भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है, अब भारतीय के हाथ में होगी ट्विटर की कमान। जैक डोर्सी ने दिया इस्तीफा और पराग अग्रवाल बनेंगे अब ट्विटर के नए CEO। इनकी सैलरी पैकेज की बात करें तो इनको सालाना $10 लाख, भारतीय रुपयों में देखें तो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा। इसके अलावा बोनस अलग से। इनके CEO बनने पर एलोन मस्क ने भी पराग को बधाई दी और कहा कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका को बहुत फायदा हुआ। जानकारी के लिए बता दूं, ये अजमेर के रहने वाले हैं। इनका परिवार पहले किराए पर रहता था। 4 दिसंबर को पराग के मम्मी पापा घर आएंगे। मैनी कांग्रेस हमारी तरफ से भी इनको। वही देखिए बिहार विधानसभा में मिली शराब की बोतलें। तेजस्वी ने की CM से इस्तीफा देने की मांग की, यह अति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि ऐसी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर आज लोकसभा में भी चर्चा होगी। सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल्स की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया, और केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया कि नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की आशंका पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आए 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 35 संक्रमितों की जान गई। ऑनलाइन मास्क अगर आप भी खरीदते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अमेजोन वगैरह इस तरह की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब आपको नकली मास्क बेचे जा रहे हैं N95 के नाम पर। इसीलिए NIOSH की मार्किंग देखकर ही आप असली मास्क खरीदें। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं वेदों के सार। बीजेपी सांसद की अगुवाई वाली समिति ने की सिफारिश। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर एक अच्छी खबर, खुशखबरी आ रही है। अदार पूनावाला ने बताया कि अगले 6 महीनों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने की संभावना। देश में 2 से 17 साल तक के करोड़ों बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है। एक्सपर्ट्स कमेटी ने इस पर अतिरिक्त जानकारी भी मांगी। वहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, और अगर डिपार्टमेंट को आप नहीं बताते तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने एक नया नियम, नया सर्कुलर जारी किया है। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। वही देखिए गृह मंत्री अमित शाह का 4 दिसंबर से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा रहेगा। इस दरमियान वो भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF जवानों के साथ रात भी बिताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को सौगात। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से फ्री स्मार्टफोन और टेबलेट मिलेंगे। सरकार का कहना है कि DG शक्ति पोर्टल पर तकरीबन 27 लाख छात्रों के डेटा अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए छात्रों को किसी भी तरह का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की नहीं होगी जरूरत। वहीं अब नई इंजन से दौड़ेगी आपकी कारें। सरकार लेने जा रही है एक और बड़ा फैसला। क्या है पूरी बड़ी खबर आगे जानेंगे विस्तार से। ये तो रही कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां, और भी बहुत सारी इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरें जानना बाकी हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। 50 बड़ी ही आज की इंपोर्टेंट काम की खबरें जानेंगे जो आम आदमी के लिए जिंदगी से जुड़ी हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। देखिए कारों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अब अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा फैसला लिया, और जितने भी कार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए ऑर्डर जारी कर दिया है कि अब
कारों को फ्लेक्स फ्यूल वाला इंजन लगाना पड़ेगा। ये ऐसा इंजन होगा दोस्तों जिसमें पेट्रोल डीजल के अलावा भी आप कार को अलग अलग फ्यूल से चला पाएंगे। और अब सरकार इसमें जो एथेनॉल वाला और हाइड्रोजन वाला फ्यूल लाने की प्लानिंग कर रही है, उससे भी गाड़ियां चल पाएगी, मतलब मल्टी टाइप का इंजन होगा ये। वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर ध्यान दें, 1 जनवरी से गूगल एक नियम को बदलने जा रहा है। यानी कि नए साल जनवरी 2022 से ही गूगल कंपनी का कहना है कि आप गूगल की किसी भी सर्विस पर अगर पेमेंट करोगे ना कार्ड के जरिए, जैसे कि प्ले स्टोर पर, गूगल एड के लिए या यूट्यूब पर कहीं पर भी पेमेंट करोगे, तब आपकी कार्ड की डिटेल को गूगल सेव नहीं रखेगा। अभी तक मतलब गूगल आपके कार्ड की डिटेल को सेव रखता था, तो ऐसे में आपको रीपेमेंट करने के लिए सिर्फ सीवीवी डालना पड़ता था, लेकिन अब आपको पूरी कार्ड डिटेल वापस डालनी पड़ेगी। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्मचारियों को न्यू ईयर से मिल सकता है तोहफा, सरकार ने वेतनमान का ऐलान कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार भी नए साल 2022 से ही 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह को और बढ़ा सकती है, इस तरह की प्लानिंग कर रही है। वहीं देखिए मारुति सुजुकी ने इन वाहनों की कीमतों में की बढ़ोतरी, अलग अलग मॉडल्स पर कंपनी ने तीसरी बार दाम बढ़ा दिए हैं। मारुति की इको से लेकर और भी कई तरह के मॉडल्स पर कंपनी ने 8,000 रुपए से लेकर 10, 11,000, 34,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के 1.5 करोड़ बिजली कनेक्शन धारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब 15 दिसंबर तक एक मुफ्त जमा करा सकेंगे बकाया बिजली बिल, कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से नहीं लगेगा। यूपी में तकरीबन 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा होगा। सरकार ने ओटीएस स्कीम की आखिरी तारीख को 15 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया। वह देखिए हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया कैबिनेट की मीटिंग में, 3 लाख विद्यार्थियों को बैग देगी सरकार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, और वहीं 411 लोगों को नौकरी भी मिलेगी, क्योंकि सरकार ने अलग अलग पदों पर वैकेंसी भर्ती भी निकाली है। ये स्कूल बैग पहली, तीसरी, छठी व 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिलेंगे। वहीं राजस्थान सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। पारिवारिक हालातों के चलते नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार लाई बैक टू वर्क योजना, और इसमें सरकार की प्लानिंग है कि 3 साल में 15,000 महिलाओं को प्राइवेट नौकरी देगी। विधवा, तलाकशुदा, अपराध पीड़ित या सिंगल वुमन को गहलोत सरकार ट्रेनिंग दिलाएगी और फिर जॉब भी देगी। सिंगल विंडो सिस्टम की फैसिलिटी मिलेगी, RKCL के जरिए स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, और इसके लिए सरकार CSR के पोर्टल पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डेवलप करेगी। तो महिलाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से ये फायदे मिलेंगे। वहीं देखिए किसानों से बातचीत के लिए तैयार हुई सरकार, समिति के गठन के लिए किसान भाई लोगों से 5 नाम मांगे हैं। अब किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। MSP कमेटी के गठन करने के लिए 5 नेताओं के नाम मांगे हैं। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर भी फैसला ले सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। वहीं बड़ी खबर देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और डिपार्टमेंट को अगर नहीं बताया तो सावधान हो जाइए। आखिर नया सर्कुलर क्या है, जानकारी के लिए बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू करने जा रही है कि अगर ये कर्मचारी कहीं पर भी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो उनको इसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट को देना जरूरी होगा। अगर सरकारी कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट को ऑफिस में प्रॉपर्टी डिटेल्स में ये चीजें नहीं बताता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1964 के नियम 18 के तहत कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए 6 महीने में 50 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षरता का पाठ पढ़ाएगा मध्य प्रदेश। MP सरकार बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू करने जा रही है, और इसमें सरकार का लक्ष्य है कि 6 महीनों में 50 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षर किया जाएगा। और इस अभियान के लिए स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को MP सरकार ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएगी। अभियान से जुड़ने के लिए लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का और एक अपडेट है कि MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले कि मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए अभी से सावधानी जरूरी है। वहीं शिवराज कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया कि MP के 6 शहरों में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने हरी झंडी दे दी है, और यहाँ तक कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया। वहीं देखिए वायुसेना में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक काम की खबर है। दरअसल सरकारी नौकरी निकली हुई है भारतीय वायुसेना में 317 पदों पर, और इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 30 दिसंबर है। 20 से 24 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन पर और एक अपडेट देखिए, CBSE ने क्लास 10th की आंसर की जारी कर दी है। आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और नए नियम, सरकार की बड़ी घोषणाएं आपको बताना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए बड़ी खबर, हाल ही में जो आए थे गुलाब और शाहीन चक्रवात तूफान, इनके बाद अब देश में एक और चक्रवात दस्तक देने जा रहा, और इस नए चक्रवात तूफान के चलते उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य पर खतरा मंडरा रहा। IMD ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। ये तूफान 2 दिसंबर तक दक्षिण पूर्व तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के चलते बन सकता है, और 4 दिसंबर की शनिवार सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों तक इस तूफान के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है इस तूफान के चलते। इसलिए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लोग 2 से 4 दिसंबर तक प्लीज अलर्ट मोड पर रहें और सावधान रहें। वहीं मुंबई में भी आज भारी बारिश का अनुमान है। इस चक्रवाती तूफान के चलते आज और कल में मुंबई में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान राज्य में भी अगले 2 दिन यहाँ पर जमकर बरसात हो सकती है। दरअसल राजस्थान के उदयपुर समेत 3 संभागों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है, और इस बारिश के बाद सर्दी
सर्दी भी अब बढ़ जाएगी। उदयपुर और कोटा संभाग में आज भी पानी गिर सकता है। कल भी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी देखिए बुधवार से फिर बारिश शुरू हो जाएगी। एमपी के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभागों में अच्छा पानी बरसने की चेतावनी है। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए पिछले 7 सालों में नवंबर के दौरान इस बार दिल्ली की वायु की गुणवत्ता सबसे खराब रही, यानी कि प्रदूषण का स्तर अभी भी दिल्ली में बहुत ज्यादा चल रहा है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 1 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, दक्षिण गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, चांदी में बड़ी गिरावट आई और गोल्ड के दामों में मामूली उछाल देखा गया। जानकारी के लिए बता दूं, सराफा बाजार में सोना 41 रुपए बढ़कर 47,217 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 667 रुपए टूटकर 61,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अब फ्रांस और जापान में भी इसके मामले मिले हैं और ओमिक्रॉन पर यूएस यानी कि अमेरिका के एक्सपर्ट्स बोले कि दोनों डोज लगवा चुके लोगों को भी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। 15 देशों तक अब ये वायरस फैल चुका है और इसीलिए आप भी प्लीज लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और सावधानी बरतते रहें। इसका एक लाइव उदाहरण भी देखिए आप। वैक्सीन के 3 डोज लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन ने नहीं छोड़ा। इजराइल के 2 डॉक्टर नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जो पहले से ही मतलब 3 बार वैक्सीन की डोज लगवा चुके थे, उसके बावजूद ये नए वेरिएंट से संक्रमित हो गए। यानी कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट पर असर नहीं करती है, ये बात सत्य है। ओमिक्रॉन के इफेक्ट से हवाई यात्रा का किराया भी बढ़ चुका है। कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने दुगुना दाम कर दिया है। नई गाइडलाइन से एयरपोर्ट पर अभी आपको 6 घंटे तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप भी फ्लाइट वगैरह लेते हो तो अभी एयरपोर्ट पर बहुत जल्दी पहुंच जाएं। वही देखिए, सरकार ने संसद में बताया कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं आया, लेकिन फिर भी मुंबई में 1 दिसंबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। पहले खुलने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इसको नहीं खोला जाएगा। नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान राज्य भी अलर्ट पर है। सरकार ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 28 बेड तैयार कर रही है और बच्चों के लिए 2600 बेड पहले से ही तैयार करने की प्लानिंग कर रही है। वहीं 1070 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेशन की भी तैयारी चल रही है, ताकि मतलब कोरोना की दूसरी लहर में जो मेडिकल इक्विपमेंट और सुविधाओं की कमी देखने को मिली है ना, वैसी कमी नहीं आए और इसीलिए अलग अलग राज्य सरकारें पहले से ही तैयारी में लग गई है। यूपी में भी देखिए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर योगी सरकार ने 6 टाइप का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें देख सकते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि जांच में बढ़ोतरी करें। एक तो कोरोना जांच में वैक्सीन का मैनेजमेंट बनाया जाए। केंद्र ने राज्यों से कंटेनमेंट जोन तैयार करने को भी कहा है। राज्यों में हर स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। हॉटस्पॉट की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। वैक्सीनेशन के कवरेज में इजाफा किया जाएगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। ये 6 टाइप का प्रोग्राम बनाया गया है। वहीं बिहार में कोरोना मृत परिजनों को अब 4 लाख के अलावा भी 50,000 रुपए मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अब 4.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। वह देखिए, हिमाचल में टीचर आया पंजाब में कोरोना। होशियारपुर में एक सरकारी स्कूल का टीचर और 32 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं। एक स्कूल टीचर की लापरवाही के चलते ये संक्रमण फैला। वहीं देखिए, हरियाणा में आज से पूरी क्षमता के साथ नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। 9 दिसंबर तक कोरोना की पुरानी गाइडलाइंस ही लागू रहेगी। मध्य प्रदेश में देखिए, कॉलेज में ऑफलाइन क्लासेज ही चलेगी। सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में फिलहाल ऑफलाइन क्लासेज जारी रहेगी, लेकिन पेरेंट्स से अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ते खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भारत में लागू कोरोना गाइडलाइंस को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। यानी कि सरकार ने कोरोना से संबंधित जितने भी नियम कानून कायदे लागू कर रखे हैं ना, वो सब अब 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। फिलहाल ये नवंबर तक ही लास्ट डेट थी इनकी, तो इसको बढ़ा दिया है 1 महीने के लिए। और जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, ये सब कुछ नियम जो है 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी देश भर में सख्ती रहेगी। केरल में 14 और कर्नाटक में 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा। चाहे संक्रमण से पॉजिटिव पाए जाए या नहीं पाए जाए, फिर भी जो विदेश से आने वाले यात्री होंगे उनको ये क्वारंटीन रखना जरूरी होगा। ओमिक्रॉन की दहशत के चलते गुजरात राज्य ने 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया है और अब 10 दिसंबर तक यानी कि 10 दिनों तक रात में यानी कि मॉर्निंग टाइम में 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। केरल सरकार का एक बड़ा निर्णय देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन से भागने वालों को संक्रमण हुआ तो फिर नहीं भरेगी मेडिकल बिल। यानी कि राज्य सरकार की तरफ से जो मेडिकल बिल पर छूट वगैरह मिलती है ना, उन लोगों को नहीं मिलेगी जो वैक्सीन से दूरी बना के रखते हैं या जो जानबूझकर कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त इलाज अब नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने ये सख्त कानून लागू कर दिया है। वहीं देखिए, मुंबई में बड़ा ओमिक्रॉन का खतरा। अफ्रीकी देशों से 15 दिन में 1000 यात्री आए हैं। जानकारी केवल अब तक 466 की ही है और ऐसे में वो बाकी बचे लोग कहां गए, और अगर उनमें से कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया तो फिर ओमिक्रॉन का खतरा भारत में भी आ
सकता है। ये चिंता की बात है वाकई में। हालांकि सरकार पूरी तरह से जांच पड़ताल की तैयारियां कर रही है। आगे देखते हैं और क्या नया अपडेट देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें ना तो अच्छी बात है, राहत की खबर है कि मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 24 घंटों में 6,990 नए मामलों के साथ 551 दिनों का रिकॉर्ड बन गया कि लगभग 550 दिनों में सबसे कम नए मामले देखे गए, जबकि 24 घंटों में 190 लोगों की जान गई। केरल राज्य का आंकड़ा देखिए, सबसे ज्यादा संक्रमित मामले केरल में आए। 24 घंटों में लगभग 4,723 मामले आए और 177 लोगों की मौत तो सिर्फ केरल में हुई। यानी कि अभी भी केरल राज्य में कोरोना का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, राइट। तो ये तो रही कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें, और अब मैं आपको फटाफट से कुछ और हेडलाइंस न्यूज दिखा देता हूं। देखिए आप, पापा ने बेटी को स्कूटी गिफ्ट की लेकिन नंबर ऐसा मिला जिसे सड़क पर चलाना मुश्किल हो रहा। दरअसल ये बहुत ही एक मतलब अजीब सी खबर है, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्कूटरी की तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके नंबर प्लेट में जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं ना, आपको पता होगा कि नंबर प्लेट में कुछ नंबर न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं और कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं। तो उसमें SEX ये 3 अल्फाबेट्स एक ही साथ सीरीज में आ रहे हैं, और इसी के कारण ये लड़की स्कूटी को मार्केट में भी लेकर नहीं जाती है, क्योंकि कई लोग इस पर भद्दे भद्दे कमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी लड़की RTO से नंबर चेंज करवाने की एप्लीकेशन दे चुकी है। वह देखिए, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा अनुच्छेद 370 आधारित स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने की भी प्लानिंग कर रही है। GLPL 370 के नाम से क्रिकेट और कबड्डी में टूर्नामेंट आयोजन कराने की सरकार प्लानिंग बना रही है। वह देखिए, मुख्यमंत्री धामी का ऐलान है, सरकार वापस लेगी 4 धाम देवस्थानम बोर्ड प्रबंधन अधिनियम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मंगलवार को घोषणा की है। इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला देखिए, इन राज्यों की 72 ट्रेनों में हो रहा बदलाव, यात्रियों को मिलेगी ज्यादा सीटें। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 36 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया, ताकि लोग बागों के आने जाने में दिक्कत ना हो। वहीं भूकंप को लेकर खबर देखिए, लेह लद्दाख के पूर्वी इलाकों में भूकंप के झटके देखे गए। रिएक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता रही। इसके अलावा भी सिक्किम राज्य में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहाँ रिएक्टर पर तीव्रता 5.4 मापी गई। एहतियात के चलते लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि राहत की बात है, गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए, बड़ी कंपनियों में भारतीयों का जलवा देखने को मिल रहा। पराग से पहले भी सत्या नडेला और सुंदर पिचाई सहित कई भारतीय दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO चुने गए, जो इंडिया से हैं। इसके अलावा भी कुछ और नाम देखिए जो भारतीय लोग हैं और विदेशों की कंपनियों में अपना टैलेंट दिखा चुके हैं, जिसमें शामिल है सुंदर पिचाई जो कि गूगल अल्फाबेट कंपनी के CEO हैं। वहीं अरविंद कृष्णा जो IBM के CEO रह चुके हैं। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO भी रह चुके हैं, और अब ट्विटर के भी नए CEO पराग अग्रवाल बन चुके हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, राइट। वहीं एस्ट्रोलॉजी पर खबर देखिए, सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या एक ही दिन पड़ रहे हैं और कुछ राशि वाले लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। इससे संबंधित मैंने अलग से वीडियो बता दिया DLS न्यूज के ऊपर, तो जाकर के उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, राशिफल वगैरह में, तो उनके लिए मैं आपको स्किप कर रहा हूं इस खबर को। जानकारी के लिए बता दूं, 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और 4 दिसंबर को शनि अमावस्या भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अलग से वीडियो DLS न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर देखिए। KBC लॉटरी के नाम पर फ्रॉड देखा गया। व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपने KBC लॉटरी में 25 लाख रुपए जीत लिए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। व्यक्ति ने उन नंबर पर संपर्क किया और 5 लाख रुपए की उसके साथ ठगी हो गई। घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक शख्स ने KBC लॉटरी के नाम पर 5 लाख रुपए गंवा दिए। मैं आपको ये खबर इसलिए बता रहा हूँ कि आप सावधान रहें। लिटरली ये सत्य बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, कि मुझे खुद को पर्सनली व्हाट्सएप पर मतलब इस तरह के मैसेज आए हुए कि आपने 10 लाख रुपए जीत लिया, आपने 5 लाख रुपए जीत लिए। उन मैसेज को आप इग्नोर करें, डिलीट कर दें, सीधा उनको ब्लॉक मारें। बिना मेहनत की जिंदगी में अगर कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हद से ज्यादा नजर आ रहा ना, तो समझ लेना आपके साथ वहां पर फ्रॉड होना है, धोखाधड़ी होना तय है। और आजकल की दुनिया में मतलब एक बार खुद ही सोचो, अपन इतने लकी हैं क्या, मतलब 25 लाख रुपए अपने को कहीं बिना कुछ किए जीतने में मिल जाए। दिस इज जस्ट ए जोक। बट कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप सावधान रहें, और अगर आपको कोई इस तरह की लोभ लालच दे तो उनके झांसे में ना फंसे, वरना वो आपको बातों में उलझा करके बातों ही बातों में आपसे इस तरह की जानकारी ले लेंगे, आपके बैंक खाते वगैरह की, आपके आधार कार्ड नंबर, आपका पर्सनल नाम, माँ बाप का नाम, आपको मतलब फॉर्म भरवाने के तरीके से या किसी भी बहाने से आपकी जानकारी ले लेंगे और उल्टे आपके बैंक खाते से पैसे काट लेंगे। समझ रहे हो ना। अगर आपको भी इस तरह की मैसेज या व्हाट्सएप आता है तो आप इस नंबर पर शिकायत भी कर सकते हैं। 155260 ये साइबर सेल के नंबर है, तो इन पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, फिर टली शादी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तारीख को एक बार फिर से टाल दिया है। अब अगले साल दिसंबर 2022 में वे 7 फेरे लेंगे, 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, IPL की रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। रोहित को मिलेगी विराट से ज्यादा फीस, धोनी से भी जडेजा महंगे हुए। कश्मीर एक्सप्रेस उमरान मलिक को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये मुंबई इंडियंस के 4 सितारे जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। अलग अलग टीमों के सभी सितारों की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। अब मैं एक को तो बोल नहीं सकता किस खिलाड़ी को कितना करोड़ रुपए मिले, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आज दिन भर की खबरों का वीडियो तो यहीं खत्म होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में।
में कि दोस्तों भारत के इतिहास में किस जाति के लोग घर बना करके नहीं रहते थे। अभी भी उस जाति के कई लोग घर बना करके नहीं रहते हैं, वे घूमते रहते हैं अलग अलग जगहों पर कुटिया बना करके। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच कास्ट पीपल डिड नॉट लिव बाय बिल्डिंग देयर ओन हाउस। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल फोन, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिव अवे का रिजल्ट भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद DLS न्यूज। इसके लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।